अजय, तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। सुप्रिया, वो आदमी जो अभी अभी भीतर गया है, ये है कौन? किसके बारे में पूछ रहे हो? कहीं चंडीदास के बारे में तो नहीं पूछ रहे? वो तो हमारा पुराना नौकर है। वो तो मैं भी जानता हूँ। ये नौकर तुम्हारा बड़ा बेहुदा है। नौकर कम, मालिक ज्यादा। बेहुदा? क्या कहते हो? आखिर ऐसी क्या बात हो गई? बात? तुमसे उसने कुछ कहा क्या? नहीं, लेकिन आज उसने एक अजीब हरकत की। जानती हो, आज जब मैं बाजार में तुम्हारे लिए साड़ी पसंद कर रहा था, ये आ पहुंचा। तो पूछने लगा ये साड़ी मैं किसके लिए खरीद रहा हूँ। फिर मैंने बता दिया कि ये तुम्हें पसंद है, इसलिए उपहार में मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या, इसके पहले कि मैं कुछ कहता, वो उस साड़ी को खरीद वहां से चलता बना। अरे, दिस इज ए डायरेक्ट इंसल्ट टू मी। ऑफ कोर्स। अरे, व्हाट ए फूल आई एम। तुम अभी तक बाहर ही खड़े हो। चलो ना, अंदर चलो ना प्लीज। नो डियर, आज नहीं। आज मेरा मूड ठीक नहीं है, फिर कभी। मैं पिताजी से उसकी शिकायत कर दूंगी। चलो ना। नो, आज नहीं, फिर कभी। अजय, चलो ना। बस तुम्हारे इन्हीं अदाओं ने तो। सुप्रिया बेटी, बाबूजी बुला रहे हैं। कमबख्त हर जगह टांग अड़ाता फिरता है। अजय प्लीज चलो ना अंदर। आती हूँ। उफ, गुस्सा छोड़ो ना अजय प्लीज। चलो भी। अजय, बाहर क्यों खड़े हो? भीतर आ जाओ। नमस्ते बाबूजी। जीते रहो बेटे, जीते रहो। पिताजी कैसे हैं? संबलपुर से आज ही लौटे हैं। अच्छा, अरे वो खड़े क्यों हो? बैठो 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 बैठो। हाँ, तो तुम्हारा ये फाइनल ईयर है? जी हाँ। आगे क्या करने का विचार है? प्रैक्टिस। तो तुम्हें अजय का इरादा पहले से ही मालूम है? जी नहीं, लेकिन आजकल प्राय सभी यही करते हैं, डॉक्टरी पास करके, और करेंगे भी क्या। क्यों? सीमा पर जवानों की सेवा भी तो की जा सकती है। क्यों अजय? जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। क्या कहते हो अजय, तुम और सीमा पर? क्यों, इसमें हंसने जैसी क्या बात है? चाय लाऊं? चाय? वो रामू कहाँ गया? जी वो गांव गया है, उसकी बेटी बीमार जो है, तो मैंने उसे गांव जाने के लिए कह दिया। पर तुमने कैसे जाने के लिए कह दिया? तुम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो बेटी सुप्रिया जी, चाय तुम ले आओ। मैं? पिताजी चाय मैं बनाऊंगी। मैं ही बना लाता हूँ, मैं ही बना लाता हूँ। तो तुम क्या कह रही थी सुप्रिया? पिताजी, आपने चंडीदास को बहुत मुंह लगा रखा है, हमेशा मनमानी करने देते हैं उसे। अरे बेटी, वो बुजुर्ग है। बस आप सदा यही कह के चुप करा देते हैं हमें। अभी उस दिन उसने। देखो बेटी, बुजुर्गों की सदा इज्जत करनी चाहिए। क्यों अजय, मैं ठीक कहता हूँ ना? जी हाँ, हाँ जी। क्या जी करने लगे? बताते क्यों नहीं, तुम्हारे साथ उसने कैसा व्यवहार किया? देखो बेटा, तुम अभी नादान हो, दुनियादारी को समझते देर लगेगी। अरे अजय, कहो कैसे हो? अच्छा हूँ, आप? तुम कहीं जा रहे हो? जरा शॉपिंग के लिए जा रहा था डैडी। शॉपिंग? जी। अरे अभी परसों ही तो ढेर सारी चीजें आई थी, अब क्या बाकी रह गया? पिताजी, दुनिया में और भी तो चीजें हैं खरीदने के लिए। क्या आदमी सिर्फ मिर्च मसाले ही खरीदता रहेगा? भैया भाभी के लिए कुछ खरीदने जा रहे हैं। भैया, भाभी नहीं जा रही हैं क्या? वो तैयार हो रही है। भैया मैं भी चलूंगी। चलो अजय, तुम भी चलो, शॉपिंग पर चलते हैं। लेकिन सुनो तो। अच्छा, तो मैं गाड़ी निकालता हूँ। तो नमस्ते बाबूजी। अरे चाय तो पीते जाओ। ब्लू कैफेटेरिया की कॉफी सारे शहर में मशहूर है ना भैया? अच्छा चलो 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 चलें। मालिक चाय। अरे ये सब कहाँ चले गए? शॉपिंग के लिए। चलिए आप ही पी लीजिए। हाँ ला, मैं ही पिए लेता हूँ। अरे राजेश, अरे देख तो बेटा, बाहर कौन आया है? ओफो, चंडीदास से कहो ना माँ।
मैं जरा नॉवेल पढ़ रहा हूँ। नॉवल नॉवल नॉवल, जब देखो नॉवल ही पढ़ता रहता है। अरे देख तो सही, चंडीदास सब्जी लाने गया हुआ है। ओफो, दम ही नहीं लेने देती हूँ माँ। इस चंडी के बच्चे को भी इसी समय सब्जी लेने जाना था। अरे आया भाई, कितना एडवेंचर था। उफ, सारा मजा किरकिरा हो गया। कौन आया होगा? हाँ, यस प्लीज। मुझे अमरनाथ कहते हैं। जगमोहन बाबू का मकान यही है ना? जी हाँ, यही है, मगर वे घर पर नहीं है। आप? मैं उनका एक दोस्त हूँ। संबलपुर में हम। अच्छा अच्छा, तो भीतर आइए ना, पिताजी आते ही होंगे। मैं जरा जल्दी में हूँ, अब तो घर देख लिया है, फिर कभी आ जाऊंगा। अरे कम से कम चाय तो पीकर जाइए, वरना पिताजी नाराज हो जाएंगे। ऐसी भी क्या बात है, इधर से गुजर रहा था, बोर्ड देखा चलाया, फिर कभी फुर्सत निकाल कर चलाऊंगा। ठीक है। जगमोहन से कहना अमरनाथ आया था। अच्छा चलूं? चलिए, आपको गाड़ी तक छोड़ो। गाड़ी? अरे नहीं भाई, एक क्लर्क को गाड़ी कहाँ नसीब, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। पैदल? हाँ भाई, साइकिल आज खराब हो गई, मेरी तरह वो भी तो पुरानी हो गई है ना। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। कौन था रे? एक दोस्त। हाँ? पिताजी के पुराने सहकर्मी। अच्छा अच्छा, तो बिठाया क्यों नहीं? वो जरा जल्दी में थे, फिर कभी आने के लिए कह गए हैं। अच्छा। माँ? क्या है रे? पिताजी के दोस्त के पास गाड़ी नहीं है। तो? नहीं, उनका स्टैंडर्ड कुछ जचा नहीं माँ। कैसे पिताजी के। बुद्धू। बेटा, दोस्ती में बराबरी नहीं, दिल देखा जाता है रे। नहीं माँ, आजकल की सोसाइटी में दिल नहीं, शान देखी जाती है। कपड़े देखे जाते हैं, गाड़ी देखी जाती है। मुझे इतनी फुर्सत नहीं कि मैं तुझसे बहस करती रहूं। किंतु कहते थे कि पिताजी उनके सहकर्मी थे, ये कैसे संभव है माँ? हाँ? अरे भाई, तेरे पिताजी पहले एक मामूली आदमी थे, ये तो हमारे भाग चंडीदास के आने से जागे हैं, तभी तो। बकवास, सब बकवास। तुम सब अंधविश्वास में डूबे हुए हो। तू तो नास्तिक है, नास्तिक। मैं चली उधर, शायद दाल जल रही है। हाँ। क्या बात है, कौन बकवास कर रहा है? भाभी, क्या तुम भी ये मानती हो कि चंडीदास के आने से ही हमारे भाग जागे हैं? अरे चंडीदास की बात मत पूछो, खाम खाम बाबूजी ने उसे सिर चढ़ा रखा है। यही तो मैं भी कहता हूँ, नौकर को कभी मुंह नहीं लगाना चाहिए। मैंने अभी अभी उसे सब्जी में टमाटर छांट छांट कर अलग रखते देखा, तो पूछ लिया कि वो उन्हें अलग क्यों रख रहा है। बस तमक उठा। अरे, आपने उसे डांटा नहीं? खूब फटकारा, पर काली कमली चढ़े न दूजो रंग। उस पर कभी ऐसी फटकारों का असर हुआ है भला? लेकिन भाभी, ये चंडीदास बाजार से कब लौटा? मैं तो यही खड़ा हूँ, आते उसे देखा नहीं। अरे भैया, पिछले दरवाजे से घुस आया। मैंने उससे कहा चटनी पीस दे, तुम्हारे भैया को पसंद जो है ना। तो जानते हो क्या कहा? तुम खुद पीस लो, मुझे बड़ा काम है। अब तुम ही कहो भैया, मेरे नाखून ना खराब हो जाएंगे? काम चोर कहीं का। ऊपर से रामू को अलग गांव भगा दिया, अब जूतों की पॉलिश कौन करेगा? क्या मैं मैले जूते पहनकर कॉलेज जाऊं? मैं तो कहती हूँ कोई दूसरा अच्छा नौकर देखकर रख लिया जाए। ये नौकर काफी महंगा है, हमेशा मालिकाना रौब लिए घूमता है, खाने पीने का पूरा शौकीन है। भाभी, मैं तो शुरू से ही कहता आया हूँ, इसे चलता कीजिए बस। अरे कोई है? बाबूजी आ गए। अरे राजेश, सुधाकर, अरे कोई है? बाहर आओ, सामान काफी है। देखा, चंडीदास को नहीं बुला रहे हैं, जैसे नौकर हम हैं। मैं तो तंग आ गई हूँ। अरे राजेश, बेटा जरा देख तो सही, तेरे पिताजी क्या कह रहे हैं। शायद राशन लेकर आ गए हैं। जाता हूँ बाबा, जाता हूँ। सविता जी। मैंने असीम बाबू को चाय पर बुलाया है। अच्छा, क्या कोई खास बात है? एक बेटी का बाप होने से बढ़कर और क्या खास बात हो सकती है जी? मैं मतलब नहीं समझी। तुम तो निहायत भोली हो सविता। अरे मैं सुप्रिया की बाबत सोच रहा था। अच्छा अच्छा। चंडीदास भी कह रहा था कि अजय के साथ इसका ब्याह कर दिया जाए। उनके समय कुसमय की मेल जोल को
सामाजिक मोहर दे दी जाए, अन्यथा बदनामी होने का अंदेशा है। अच्छा, एक बात पूछूं जी? पूछो। ये आप चंडीदास को और उसकी बातों को इतना महत्व क्यों देते हैं? क्यों, क्या बात है? ऐसी बात तुम्हारे मन में आई कैसे? सभी चंडीदास की अनाधिकार चेष्टा से परेशान हैं। अनाधिकार चेष्टा? हाँ। क्या कहती हो? वो सदा अधिकार पूर्वक हमारे घरेलू मामलों में टांग अड़ाता रहता है, इसलिए सभी उससे नाराज हैं, उससे चिढ़ने लगे हैं। सविता, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? मैं मानती हूँ कि चंडीदास इस घर के लिए सुख का संदेशा लेकर आया है, लेकिन उसे इतना महत्व देना। तुम नहीं जानती सविता कि चंडीदास क्या है, उसे ये सब। पर मैं कब कहती हूँ जी कि उसे सम्मान मत दो, बुजुर्ग हैं, आदर दो, लेकिन ये सब। तुम्हारा तो दिमाग फिर गया है। मैं चंडीदास के खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहता। तूफान खड़ा हो जाएगा एक दिन, सभी उसके खिलाफ है। सबका दिमाग ठिकाने आ जाएगा अगर। पर आप क्यों एक नौकर का इतना पक्ष लेते हैं जी? क्या आप समझते हैं कि उसके आने से भाग्य लक्ष्मी आई है इस घर में और उसके जाते ही वो हमसे रूठ जाएगी? अगर ऐसा है तो यह आपका अंधविश्वास है। हाँ, मैं तो सबके भले के लिए कह रही थी। ओह, असीम बाबू, आइए आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते जगमोहन जी। अरे, भाभी जी नहीं आई? जी वो घर में मेहमान आ गए हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे बैठिए ना साहब, बैठिए। मैं तो सोचे हुआ था कि आप जैसे व्यस्त महानुभाव को समय भी मिलेगा इधर आने का। अरे क्या कहते हैं जी आप जैसे सज्जन से मिलकर हर किसी को दिली खुशी होगी। अरे राजेश, रामू। क्या बात है जी, अभी आई। आप भाई साहब, नमस्ते जी। नमस्ते। ये सब कहाँ चले गए? वैसे है जी कि सुधाकर तो अब तक दफ्तर से लौटा नहीं। राजेश है ना, वो जरा लाइब्रेरी गया हुआ है, आता ही होगा। कहिए। वो यही कुछ। अच्छा अच्छा। अरे ना ना ना, किसी तरह की तकलीफ ना उठाएं। नहीं भाई साहब, इसमें तकलीफ की क्या बात है। चंडीदास सब तैयारी करके आ ही रहा है। अजय तो इसे अपना ही घर समझता है। अरे मैं भी इसे अपना ही घर समझता हूँ। मालिक, चाय। वो ये रामू कहाँ चला गया? वो गांव से अब तक लौटा नहीं। अच्छा अच्छा। और देखो, बहू और राजेश अगर आ गए हों जी तो जरा अंदर भेज देना। कहना अजय के पिताजी आए हैं। अभी भेजता हूँ जी, अभी भेजता हूँ। हाँ। अच्छा, आप ही अजय के पिताजी हैं? नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। अब खड़ा मत रहे, जल्दी भेज। हाँ जा रहा। हाँ तो भाई साहब, अजय नहीं आया, कहीं गया हुआ है क्या? अरे काले से नहीं लौटा। मैं तो भूल ही गई थी। सुप्रिया भी अभी तक नहीं लौटी। दोनों का कॉलेज पास ही पास है ना? जी हाँ, सुप्रिया बहुत अच्छी लड़की है। अजी, अजय भी तो बड़ा सुशील है। क्यों सविता? हाँ बिल्कुल। राजेश अभी तक लाइब्रेरी से नहीं लौटा। इस चंडीदास को क्या हो गया? अरे राजेश, श्यामा बेटी। श्यामा हमारी बहू का नाम है। अच्छा अच्छा अच्छा। ओहो, तुम ही चाय बनाओ, वो आते ही होंगे। हाँ, असीम बाबू बहुत व्यस्त महानुभाव है, इन्हें और भी काम है। अरे असीम बाबू, लीजिए ना साहब, कुछ नाश्ता कीजिए। बस चाय लीजिए ना भाई साहब। लीजिए लीजिए। ठीक है। चंडीदास जी। तुम बहुत ही बेहुदा आदमी हो। जी मालकिन। बेहुदा ही नहीं, बेवकूफ भी। जी। अरे जी क्या करते हो? तुम एकदम निकम्मे हो। क्या मैं निकम्मा हूँ? निकम्मे ही नहीं, मनहूस भी हो। क्या क्या कहते हो छोटे बाबू? मनहूस ही नहीं, तुम चरित्रहीन भी हो। बस करो, बस करो, और मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मेरी सेवा का ये प्रतिफल। हे भगवान, मैं चरित्रहीन, एक बेटी पिता समान को चरित्रहीन कहे। उस पवित्र शब्द को गंदा मत करो। तुम कौन होते हो मेरा पीछा करने वाले? साए की तरह मेरे पीछे पड़े रहते हो। मेरे लिए तुमने साड़ी क्यों खरीदी? क्यों अजय के पत्र पढ़े तुमने? क्यों रातों को मेरे कमरे के चक्कर काटते हो तुम? आखिर तुम हो तो एक नौकर ही ना। मैं एक नौकर? मैं चरित्रहीन नहीं। बस बस, अब और कोई सफाई देने की जरूरत नहीं चंडीदास, हम सब समझ गए हैं।
तुम्हें क्या पड़ी थी असीम बाबू के सामने उल्टी पुल्टी हाँकने की? ओह, क्या सोचा होगा उन्होंने? यही ना कि हम सब पहले कभी गरीब थे। पर मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि सुप्रिया बेटी बड़ी भाग्यशाली है। इसके जन्म के साथ ही मालिक के भाग जागे। ये जहाँ जाएगी लक्ष्मी का वास होगा। लक्ष्मी का वास होगा। इससे क्या ये जाहिर नहीं होता कि हम कभी गरीब रह चुके हैं? हम खानदानी रईस नहीं हैं। किंतु मैंने तो भले के लिए ही कहा था। भला तो तुम हमेशा हमारा चाहते हो, तभी तो कहा कि मैं गाड़ी चलाना सीख रहा हूं, जैसे हमारे पहले गाड़ी थी नहीं। मैं कहता हूं तुम्हें ये मैले कुचेले कपड़े पहनकर उनके सामने जाने की जरूरत क्या थी? क्या सोचते होंगे वो? अच्छे कपड़े हैं ही कहाँ जो मैं पहनता। हाँ हाँ, हम तो सदा तुम्हें चिथड़े ही पहनने को देते हैं, खाना भी नहीं दे पाते। तुमसे जरा सा काम तो होता नहीं, उल्टे रामू को उसके गांव भेज दिया। अब उसका काम कौन करेगा? उसकी बेटी बीमार थी, तुम हाथ बटाती रहती तो ये 2 दिन यूं ही निकल जाते। अगर ऐसी ही हमदर्दी है तो तुम भी उसके साथ छुट्टी लेकर गांव क्यों नहीं चले गए? हम तुम्हें लंबी छुट्टी देने को तैयार हैं। तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। क्या? हम मनहूस आदमी को अपने घर में रखना नहीं चाहते हैं। तुम जब से आए हो हमारी शांति छिन गई है। हर दम तुम्हारी मनहूस शक्ल देखते हैं और अपने दूसरे जन्म की खैर मनाते हैं। मुझे ऐसी आशा नहीं थी। मुझे भी तुमसे ऐसी आशा नहीं थी चंडीदास। मैं तुम्हें एक भला आदमी समझती थी, लेकिन तुमने तो जिस पत्तल में खाया उसी में छेद किया। मालकिन, वो 100 रुपए कहाँ छिपाए तुमने? क्या? हाँ, वो 100 रुपए जो मैं पलंग पर भूले से छोड़ गई थी। क्या? मैं और चोरी? वो रुपए तो राजेश बाबू। बदमाश, चोरी कर जबान लड़ाता है। अरे तुम सब गधे हो, मूर्ख हो। एक देवता को जलील किया, उसे निकाल दिया। तुम तो खामखा नाराज होते हो जी, पहले पूरी बात तो सुनो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। देखो कौन आया है। असीम बाबू आए हैं। असीम बाबू? अच्छा, उन्हें बिठाओ। एक सज्जन और हैं, पहले भी एक बार आ चुके हैं, खुद को आपका मित्र बताते हैं। मित्र? अच्छा सविता, चाय नाश्ते की तैयारी करो, मैं बैठक में जाता हूं। नमस्ते असीम बाबू, आइए आइए। कैसे तकलीफ की? जरा यूं ही कुछ बातें करने चला आया था। कोई बात नहीं, बैठिए बैठिए। अरे अमरनाथ, तुम? हाँ भाई, पहचान गए? मैंने तो सोचा था तुम्हारी तकदीर के साथ साथ नजर भी बदल गई होगी। आप इन्हें पहचानते हैं जगमोहन जी? हम पुराने दोस्त हैं, हम संबलपुर में साथ ही काम करते थे। बात आज से कई वर्ष पहले की है। किसी पागल ने अपनी तकदीर इनके नाम कर दी। आपने कहा नौकरी करते थे? हाँ, ये शाम। अरे साहब छोड़िए इन सब बातों को, आप तो चाय पीजिए। सुप्रिया, सुप्रिया। पिताजी आप, सॉरी। अजय, चलो चलें। क्या बात हुई? ये सब कुछ आपका नहीं है जगमोहन जी। आप संबलपुर में एक मामूली नौकरी करते थे, फिर ये सब कुछ कहां से आया? आपकी हैसियत क्या है? रिश्ता बराबर वालों से किया जाता है। किंतु विंतु कुछ नहीं। मिस्टर अमरनाथ, आप मेरे मुलाजिम हैं, आप जानते हैं किससे बात कर रहे हैं। अजय, चलो यहां से। सब खत्म हो गया। मुझे दुख है जगमोहन। नहीं दोस्त, तुमने मुझे मेरी असलियत याद दिला दी। हमारा भाग्य हमसे रूठ कर चला गया। मैं समझा नहीं। क्या हुआ जी? अरे असीम बाबू इस तरह कैसे चले गए? अब तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा। पिताजी, अजय और उसके पिताजी इस तरह उखड़े उखड़े कैसे चले गए? अजय ने मेरे हेलो का भी जवाब नहीं दिया। अब बताओ, मनहूस कौन है? तुम सब या वो चंडीदास? चंडीदास? हाँ,
चंडीदास, हमारा भाग्य विधाता, जो नौकर बनकर हमारे यहाँ रह रहा था, इन सब ने मिलकर उसे जलील करके निकाल दिया। पर तुम नहीं जानते जी कि वो यहाँ क्या क्या करता रहा। मुझे सब मालूम है। अब अपने भाग्य को रो। हसीम बाबू सुप्रिया का रिश्ता तोड़कर चले गए। क्या? ओह, ये सब क्या हो गया? संभालो, सुप्रिया बेटी बेहोश हो रही है। नहीं, ये संभव नहीं। मैं ऐसे रिश्ते को मानने को तैयार नहीं। मैं धोखे में था। असीम बाबू, ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। पर मैं अपनी मान मर्यादा को दांव पर नहीं लगा सकता। रिश्ता बराबरी वालों में ही किया जाता है। तो हम में किस बात की कमी है? सच्चाई की। क्या तुम बता सकते हो कि एक मामूली आदमी के पास अचानक इतना धन कहां से आया? ओफो, पिताजी, आप बताते क्यों नहीं? आपने कोई चोरी नहीं की है, किसी का गला नहीं काटा है। मैं नहीं कह सकता, नहीं बता सकता। मैं एक भिखारी की बेटी को अपने घर की बहू नहीं बना सकता। असीम बाबू, तेज में मत आओ। रिश्ता हमेशा बराबरी वालों से ही किया जाता है। और उसकी पहचान क्या है? तुम? आप पहचान गए? एक नौकर की बेटी से आपके लड़के का विवाह नहीं हो सकता। क्यों? हाँ, जगमोहन का विगत एक राज है। मैं नहीं चाहता कि लोग उंगली उठाएं। किंतु रिश्ता आपको सुप्रिया के साथ ही करना होगा। वही आपके घर की बहू बनेगी। तुम कौन होते हो इतने अधिकार से कहने वाले? कहीं पागल तो नहीं हो गए हो तुम? इनके घर से बेइज्जत होने के बाद तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया है? आप सौदे की बात कीजिए। सौदा? हाँ, आप जैसे लोग ऐसी ही भाषा समझते हैं। बोलिए, आपको एक करोड़पति की बेटी को बहू बनाना पसंद है? करोड़पति की बेटी? मैंने सुप्रिया को गोद लिया है। तुम हो कौन? आप सेठ चंडीदास हैं। सेठ चंडीदास? सेठ चंडीदास, मशहूर मिल मालिक। क्या कहते हैं पिताजी? चंडीदास? और हैरत, बेहद हैरत की बात है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप नहीं समझेंगे। ये एक सनक थी, एक शौक था। मैंने अमीरी में आंखें खोली और अमीरी में ही पला बढ़ा। गरीबी क्या है उसे महसूस करना चाहता था। वास्तविक गरीबी का स्वरूप देखना चाहता था। गरीबी का स्वरूप? हाँ भाई, मैं इसके लिए जगमोहन का आभारी हूँ, जिसने मुझे ये सुअवसर दिया। और इसके लिए इसे जो मानसिक तनाव हुआ उसके लिए मैं दुखी हूँ। जानते हुए भी ये राज इसने छिपाए रखा और मुझसे नौकरों जैसा व्यवहार किया, यहाँ तक कि इसकी पत्नी तक ये भेद न जान सकी। लेकिन सेठ चंडीदास जी, इसकी क्या जरूरत थी आपको? ये आप नहीं समझेंगे। आप विवाह की तैयारी कीजिए। जगमोहन, मालिक। सच में तुम महान हो। मालिक, महान मैं नहीं, महान तो आप हैं।